नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोस खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। जी हाँ, यदि आप अपनी कक्षा का कोई भी विषय एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहां आपको अपनी कक्षा का हर विषय लाइन बाय लाइन समझाया हुआ मिलेगा, आपका इंग्लिश माध्यम में भी और हिंदी माध्यम में भी, और साथ में क्वेश्चन आंसर की भी अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, जो है हमारा रचनाओं के साथ खेलना। मतलब आप में इसमें क्या है कि जो आकृतियां हैं वो बनानी होंगी। मैं आपको सिखाऊंगा कि आप आकृति किस प्रकार बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। यदि आप उसके पहले वाले चैप्टर करने हैं या फिर ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको कक्षा 6 के गणित की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां आप कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट मैथ आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ मिलेगा। तो देखिए, हम बिल्कुल लाइन बाय लाइन समझेंगे। मैथ में एक भी लाइन मिस नहीं करेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं करेंगे, लगातार चलेंगे। 8.1 का टॉपिक आज हम कर रहे हैं, जिसका नाम है कलाकृति। निम्नलिखित रचनाओं को ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए और मुक्त हस्त फ्री हैंड द्वारा इन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। मतलब आपको क्या करना है कि ये जो आपको कलाकृति दी गई है, इनको आपको क्या करना है कि देखना है और अपना फ्री हैंड, आपको बताया गया मुक्त हैंड मतलब फ्री हैंड, मतलब ना कोई आपको प्रकार लेना है, ना कोई आपको फुटा लेना है, सिर्फ आपको पेन या पेंसिल लेनी है। तो इस प्रकार से आपको क्या है, ये बना के देखनी है भी। तो बना देंगे आप कॉपी में, ये कोई डाउट नहीं आपको। ये और बना दीजिए इस प्रकार से, तो बना देंगे आपको। ठीक है, कैसी आकृति आप बना पाते हैं भी। ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूँ ना फ्री हैंड, तो वैसे ही आपको ये बनानी है। इस प्रकार से फ्री हैंड आपको ये आकृतियां बनानी है। बना दो, इसमें कोई डाउट नहीं, मैथ में ही बना के देख लेना। ठीक है, तो ये आकृति और बना दो एक बार। जो नीचे वाली फ्री हैंड मतलब कि आपको कोई फूटा या फिर स्केल या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करना। बना दिया आपको, कोई डाउट? कहीं पे भी जो डाउट आए आप कमेंट कर देना, सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अपने हाथ में एक प्रकार और एक रूलर स्केल ले लीजिए। आप देखिए क्या आप इन उपकरणों की सहायता से इन आकृतियों को बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि अपने हाथ में एक प्रकार ले लेना है और एक फूटा आपको ले लेना, स्केल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो आइए आप पहले इस प्रकार से परिचित होते हैं। प्रकार, चलो भाई एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्रकार की सहायता से आप इस प्रकार से बना पाएंगे। तो आप एक काम करना कि जो मेरी ये फिंगर है, इसको आप जो थंब है, अंगूठा है, इसको प्रकार की नीडल मान के चलना, इसको पेंसिल। तो आपको क्या प्रकार की सहायता से खींच देंगे आप। कोई डाउट तो नहीं आपको? इस प्रकार से आप इन चीजों को बना देंगे, कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आइए आप उससे पहले प्रकार से परिचित होते हैं। प्रकार किस प्रकार बना है अवलोकन कीजिए। प्रकार की सहायता से हम क्या क्या बना सकते हैं, आपका पता लगाइए। प्रकार की सहायता से आप क्या बना सकते हैं? आप प्रकार की सहायता से आप वृत्त बना सकते हैं। सिर्फ क्या बना सकते हैं? वृत्त बना सकते हैं। आप अर्ध वृत्त बना सकते हैं या वृत्त का कोई हिस्सा आप बना सकते हैं प्रकार की सहायता से। तो प्रकार क्या आप वक्रों के विषय में जानते हैं? ये सभी पेंसिल द्वारा बनाई गई कागज की आकृतियां हो सकती है। इनमें सरल रेखाएं, वृत्त तथा अन्य आकृतियां सम्मिलित है, जैसे नीचे चित्र में दिखाया गया है। तो ये चित्र में देखिए भी, ये आकृति आपको दिख रही है, ये चीजें आपको दिख रही है ना, तो इसको पेंसिल के द्वारा बनाया गया है। तो आप ये प्रकार की सहायता से बना सकते हैं आराम से। आपको क्या करना है, प्रकार में पेंसिल ली तो इस प्रकार से आपको घुमाना है। किस प्रकार से? इस प्रकार से। ये प्रकार की नोक है, यहाँ रखा, आप इस प्रकार से जब उसको घुमाएंगे ना तो आपकी क्या बन जाएगी, सर्कल। ये आपका वृत्त बन जाएगा। हम आगे देखते हैं कि जो आपका होमवर्क जो टीचर ने दिया होगा, कागज पर एक बिंदु P अंकित कीजिए, फिर उस P से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर विभिन्न दिशाओं में जितने संभव हो उतने बिंदु अंकित कीजिए। तो आप सोचिए, P से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर अंकित बिंदुओं की कल्पना कीजिए, वे कैसे दिखाई देते होंगे। तो आपका पहला जो होम टास्क है वो आपका ये दिया गया है। आपको क्या करना है, मैं आपको ये समझा देता हूँ कि इसमें
कागज पर एक बिंदु P ले लिया आपने, कि मान लेते हैं आपने ये बिंदु P ले लिया, क्या ले लिया, P ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर P से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर विभिन्न दिशाओं में जितने संभव हो उतने बिंदु लगाइए भी। आपने स्केल लिया, मान लेते हैं आपने कि ये स्केल है, मेरा उंगली ना स्केल है, आपको 4 सेंटीमीटर नापा यहाँ से, तो इस साइड पॉइंट लगा दिया। फिर आपने इस साइड पॉइंट लगा दिया, इस साइड पॉइंट लगा दिया, इस साइड, जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने पॉइंट आप लगाइए भी, जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने पॉइंट आप लगाइए। इस प्रकार से चारों दिशाओं में P पॉइंट्स, इनकी दूरी कितनी होनी चाहिए, सबकी 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर। ये आपसे पूछा गया है। सोचिए P से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर अंकित सभी बिंदुओं की कल्पना कीजिए, वे कैसे दिखाई देते होंगे। तो मैं यहाँ आपका अलग से एक बार बना के दिखाता हूँ कि ये आपका पॉइंट P है। तो इस प्रकार से आपने 4 सेंटीमीटर के जो पॉइंट लगाए होंगे ना, तो इस प्रकार से वो क्या है, एक सर्कल बनाते हुए दिखाई आपको देंगे, कि जैसे आपका एक सर्कल बना दिया गया हो। आपको आगे बात समझो, इन सभी की दूरी कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर दूरी से होनी चाहिए। इसे बनाने का प्रयास कीजिए भी। क्या करना है कि इसको बनाने का प्रयास कीजिए। वक्र के कुछ बिंदु लेकर जांचिए कि वक्र रेखा पर अंकित बिंदु सही है क्या, वे P से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो अब क्या करिए आपको कि इसको वक्र को कंप्लीट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए इस प्रकार से कि आपने जो पॉइंट लगाए थे ना, तो इसकी आप इस प्रकार से कंप्लीट कर दीजिए और चेक कीजिए क्या ये सभी बिंदु 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है क्या। आपको पूरे ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पर ही मिलेंगे। तो ये आपने एक वृत्त बना लिया। पता लगाइए, यदि अभी तक आपने ऐसा नहीं किया तो देखिए क्या प्रकार इस कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए प्रकार की सहायता से P से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर कुछ बिंदु अंकित कीजिए। यह किस प्रकार किया जा सकता है। तो आप क्या करना है, आपको प्रकार की सहायता लेनी है। क्या लेनी है, प्रकार की सहायता। तो आपने क्या किया कि प्रकार है आपका, प्रकार, ये प्रकार है, ये आपके प्रकार की नोक, ये हमारी पेंसिल की नोक, उसको आपको 4 सेंटीमीटर खोल लेना है। तो उसको आपको यहाँ पे रखना है और इस प्रकार से 4 सेंटीमीटर पॉइंट लगाना है। आपको आगे दिखाया भी गया है। अब आप प्रकार को रोलर के साथ इस प्रकार खोलिए, प्रकार में पेंसिल की नोक पर स्केल की 4 सेंटीमीटर की दूरी हो। तो आपने जैसे ये स्केल है, ये 4 सेंटीमीटर इतना है, तो आपने 4 सेंटीमीटर खोल लिया स्केल में देख के, और आपको एक वृत्त बना देना है भी। 4 सेंटीमीटर आकृति 8.2 देखिए भी। तो ये चीज होगी आपकी, इतना खोल लेंगे 4 सेंटीमीटर। आप इस चीज को क्या करिए, अब प्रकार से वक्र बनाने का प्रयास कीजिए। अब आप आराम से बना देंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये देखिए आपका जो स्केल था ना, यहाँ आपने पेंसिल की नोक रखी 0 पे और जो प्रकार की नोक है वो 4 पे। तो 4 सेंटीमीटर आपका खुल गया प्रकार। तो आपको प्रकार की नोक यहाँ पे रखनी है बीच में, और इस प्रकार से क्या है, एक सर्कल लगा देना। क्या लगा देना है, एक सर्कल बना देना, वृत्त बना देना है। ये उसी प्रकार का वृत्त होगा जैसे आपने पॉइंट P लिया था ना, पहले आपने पॉइंट P लिया था, तो P से आपने 4 सेंटीमीटर की दूरी से सभी दिशाओं में क्या किए थे, आपने कुछ पॉइंट लगाए थे। ऐसे भी लगाए होंगे आपने हर दिशा में, इसको 6 दिशाओं में आप लगा लेना, और आपने इस प्रकार इसको घुमा के मिलाया होगा। तो आपने इस प्रकार से सर्कल बनाया था वो 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। लेकिन अब आपने प्रकार की सहायता से इसको बड़ी आसानी से बना दिया कि प्रकार आपने 4 सेंटीमीटर खोला, उसकी पिन को यहाँ रखा और प्रकार को ऐसे घुमा दिया। तो इस प्रकार प्रकार आपका क्या वृत्त बनाने के काम आ सकता है। तो ये चीज आपको समझ में आई। अब प्रकार से वृत्त बना देंगे आप। ये बताइए कि ये जो आपको हल आपको यही करने, जो ये राउंड सर्कल आपको दिख रहा है ना, ये आपको हल करने हैं। तो प्रकार से वक्र आप बना देंगे। बताइए आपको कोई डाउट हो तो आपको ये बनाना है भी, ठीक है। इस वृत्त पर एक बिंदु लीजिए, P से इस बिंदु की दूरी क्या होगी। आपने कहा कि आपने जो प्रकार से जो वृत्त बनाया है, जो आपने वृत्त बनाया उसकी क्या है कि इस पे जो ये पॉइंट लिया है ना आपने, जो आपने प्रकार की पिन यहाँ रखी थी, यहाँ से लेके इस पे कोई भी एक पॉइंट मान लीजिए, कहीं पर भी, चाहे यहीं पे मान लीजिए, चाहे यहाँ पर मान लीजिए, चाहे यहाँ पर, तो इसकी दूरी कितनी होगी भी, इसकी
दूरी कितनी होगी, तो उसने कहा कि इस पॉइंट से लेके यहां तक जो दूरी होगी ना, वो आपकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। हमें मतलब कि सर्कल की जो आपकी ज्योमेट्री है उससे परिचित हो रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, आपको सारी चीजें अभी मैं क्लियर करवा देता हूँ। मुझे ध्यान से आप एक बार सुनना, आपको त्रिज्या की बात हुई ना, त्रिज्या क्या कहलाती है, ये बात मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। ये देखिए ध्यान से, जैसा कि आकृति में दिखाया गया बिंदु P वृत्त का केंद्र कहलाता है भी, ठीक है। जिस बिंदु को जिस बिंदु के चारों ओर वृत्त खींचा जाता है वो आपका क्या कहलाता है, केंद्र। क्या कहलाता है, केंद्र। तो ये बताइए, क्या आपको पता चला कि केंद्र क्या होता है। बिल्कुल, इसका जो मध्य का जो बिंदु होता है वो केंद्र कहलाता है अभी, ठीक है। बिंदु P वृत्त का केंद्र कहलाता है। केंद्र और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी केंद्र से लेके ये जो आपका वृत्त यही है ना जिसपे मैं पेन घुमा रहा हूँ, इस पे वृत्त पर किसी भी पॉइंट, चाहे पॉइंट ये हो, यहां से लेके यहाँ की दूरी क्या कहलाएगी, आपकी त्रिज्या कहलाएगी। केंद्र से लेके वृत्त पर किसी भी बिंदु की दूरी क्या कहलाएगी, आपकी त्रिज्या कहलाएगी। अब मुझे बताना आप क्वेश्चन, क्या ये त्रिज्या जो मैं खींच रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, आप कहेंगे हाँ सर त्रिज्या आपने बताया केंद्र से लेके वृत्त के किसी बिंदु तक, वृत्त पर कोई भी पॉइंट आपने ले लिया वहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। आप बताना क्या ये त्रिज्या है। आपने देखा सर केंद्र से तो शुरू हो रही है लेकिन वृत्त तक तो ये नहीं जा रही, ये त्रिज्या नहीं है। तो क्या ये त्रिज्या है, सर नहीं ये त्रिज्या नहीं है। त्रिज्या के लिए आपको क्या देखना है, जो केंद्र से शुरू हो रही हो और वृत्त तक जा रही हो वो दूरी क्या कहलाएगी, आपकी त्रिज्या कहलाएगी। तो एक बार फिर ये छात्रों ये बता दीजिए, ये इसका बिंदु हो गया ना, केंद्र आपका हो गया ये मैं पॉइंट मान लेता हूं बी। क्या पी भी त्रिज्या है। हाँ श्रीमान जी आपने बताया है कि जो इसके केंद्र से लेके वृत्त तक जो दूरी होती है ना, वृत्त पर कोई भी पॉइंट हो तो वो क्या कहलाएगी, त्रिज्या। मुझे ये बता दीजिए यहां से लेके ये जो लाइन खींची है मैंने पी ए, क्या ये त्रिज्या है। हाँ श्रीमान जी ये त्रिज्या है, क्योंकि P से लेके A तक आपको देखना कि त्रिज्या की परिभाषा क्या है। त्रिज्या की परिभाषा है केंद्र से लेके वृत्त पर कोई भी बिंदु होगा वहां तक की जो दूरी कहलाएगी वो त्रिज्या। आपकी कितनी भी त्रिज्या हो सकती है, यहाँ से देखिए ये C पॉइंट है, ये भी तो यही है केंद्र से लेके वृत्त, ये आपका ये रहा, यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा इसके ऊपर वहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। अब आपको मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, अब आपको पूरी तरह ये बात समझ में आ चुकी है। आगे बढ़ जाए हम, क्योंकि जो चीज आपकी काम की होगी मैं उसको बार बार दोहराऊंगा। 6th क्लास का मैथ है, आपको पूरी जानकारी बेसिक करते हुए चलना है कि आगे जब भी 7th क्लास में आप जाओ, प्रकार का प्रयोग पता लगाने के बाद आगे बढ़े और चित्र 8.1 में दिए गए चित्रों को पुनः बनाए भी। तो चित्र 8.1 में जो आपको चित्र दिए गए थे पहले, आप उसको दोबारा बना लेंगे प्रकार की सहायता से। कोई डाउट नहीं, इतने तो आप हमारे प्यारे बच्चे हैं, वो काम आप कर लेंगे। 8.1 आपको ऊपर लिखा हुआ मिलेगा, वो आप प्रकार की सहायता से बना देना। तो प्रकार की सहायता से हम वृत्त बना सकते हैं भी। क्या आप इन आकृतियों को वहां दिखाई गई आकृतियों के समान बना सकते हैं। यदि आप चाहते तो पुनः प्रयास कीजिए। इसने कहा एक बार दोबारा बना के उन आकृतियों को देख लीजिए। क्या उपकरणों का प्रयोग रचना को और आसान बनाता, अग्रलिखित आकृतियों को बनाने का प्रयास कीजिए। उपकरण का मतलब क्या होता है, उपकरण का मतलब आपका प्रकार है, फूटा है, डी है, ठीक है, डिवाइडर है। आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं कि उनका प्रयोग से आप रचना मतलब जो आप आकृति बनाते हैं उनसे आसान हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल आसान हो जाती है। देखिए हमें वृत्त बनाना था, एक रास्ता तो ये था, हम यहाँ एक पॉइंट लेते और इस पॉइंट से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ खींचते, इस प्रकार बहुत ज्यादा पॉइंट खींचते और फिर क्या है सभी पॉइंटों को आप मिलाते और क्या बनता आपका 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनता। और एक आपके पास ये समाधान था कि आपने प्रकार लिया, प्रकार में पेंसिल लगाई, 4 सेंटीमीटर आपने प्रकार खोला और इस प्रकार को घुमा दिया और आपका वृत्त बन जाएगा। तो आसान हो गई ना। तो यही बात इसने बताई है, उपकरणों का प्रयोग करना रचना को और आसान बनाता है।
आइए अब हम जानते हैं जिसका आप इंतजार। रचना कीजिए एक व्यक्ति। आप इसे कैसे बनाएंगे भी, आप इसे कैसे बनाएंगे तो मैं बनाता हुआ चलवाता हूँ, क्योंकि आगे की सारी चीजें मुझे पता है किस प्रकार से आपको क्या करना है। प्रकार ले लीजिए आप अपने हाथ में, क्या ले लीजिए, प्रकार ले लीजिए भी। अब आप कहेंगे सर अब इस चीज को हम बनाने की कोशिश करते हैं, इस आकृति को। इस आकृति के दो घटक हैं, एक तो ये ऊपर वाला और एक ये भी। पहले भाग को बनाने के लिए अपने तरीका खोज लिया होगा, दूसरा भाग बनाने के लिए इसे देखिए भी। ये भाग आपको दिया गया, दूसरा भाग मैं आपको बता देता हूँ सीधा ही, आपको पढ़ने की बजाय पहले आपको ये भाग बनाना सिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आप अपनी कॉपी में ये बनाएंगे भी। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये लाइन खींचनी है। क्या खींचनी है, ये लाइन खींचनी है, नीचे वाली खींच देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण। अब कहेंगे सर 90 डिग्री का कोण हम किस प्रकार से बनाएं, तो आपके पास डी होगी बेटा, इस प्रकार से क्या होगी, डी होगी। ठीक है, एक्यूरेट डी हमारे पास यहाँ नहीं है, तो उस डी में इस प्रकार से बीच में आपको एक ब्लैक लाइन दिखेगी। क्या दिखेगी, ब्लैक लाइन। हाँ सर हमें दिख रही है। तो आपको क्या करना है, ब्लैक लाइन का ये सिरा मैं बता रहा हूँ जैसे उस प्रकार से, इस प्रकार ये पॉइंट यहाँ पे और इस प्रकार से ब्लैक लाइन इस लाइन के ऊपर आपकी होनी चाहिए। जचा ली आपने ऐसे डी, क्या जचा ली, इस प्रकार से आपने जचा ली। और यहाँ से 0 1 2 3 करके यहाँ पे आपको 90 मिलेगा, उस पे एक पॉइंट लगा देना। क्या लगा देना, एक पॉइंट लगा देना 90 डिग्री का, ये लगा दिया। इसी प्रकार उस डी को, जो आपका ब्लैक पॉइंट था ना ये, बस ये ध्यान रखना, ये आप जब आप डी देखोगे तो ये पॉइंट है आपका इस लाइन का जो आखिरी सिरा होता है ना, उस पर आना चाहिए, और जो ब्लैक लाइन है वो इस लाइन के इस पे आनी चाहिए। तो इसी प्रकार आप इस सिरे पे अब डी उठा के रख दोगे, और जो ब्लैक वाली लाइन है आपकी इस प्रकार से इस लाइन पे आनी चाहिए। यहाँ 90 डिग्री आप लगा लेंगे। लगा लिया आपने दोनों निशान, और आप स्केल लगा के अब डी को हटा देंगे साइड में। अब स्केल लगा के इस लाइन को आप सीधा खींच देंगे, तो आपने सीधी लाइन इस प्रकार से खींच दी। इन दोनों की जो हाइट है इन दोनों की, वो आपकी बराबर होनी चाहिए। आप कहेंगे सर हम इतना कर लेंगे, कर लिया आपने इतना, ठीक है। अब दिक्कत आपको आएगी इसमें कि सर ये जो लाइन है ना, ये हम कैसे खींचे, ये लाइन हम कैसे खींचे। तो इसका मैं आपको एक साधारण सा बताता हूं कि तरीका, कि यहां से प्रकार उठाइए भी। क्या उठाइए, प्रकार उठाइए। यहां से प्रकार उठाया आपने, आगे बात समझ में, तो प्रकार को खोल लीजिए और खोल के इस प्रकार की चाप लगाइए। यहाँ पे आपने लगा ली इस प्रकार की चाप, कोई डाउट नहीं। फिर यहाँ पर रखिए और इस प्रकार की चाप लगाइए, कि आपने यहाँ पे इस प्रकार का निशान आ जाएगा। साथ साथ करते चलिए ताकि आपको आसानी हो। फिर प्रकार की नोक आपको यहाँ रखनी है, और इस प्रकार से क्या है, आप जब ये लगाएंगे ना यहाँ रख के, तो इस प्रकार की चाप ये लग जाएगी। आगे बात समझ में आपको। अब आपके लिए बिल्कुल आसान है। अब आपको क्या करना है कि इस पे चाहे इसी पॉइंट में लगा लेना, इस प्रकार से सर्कल बना लेना और इसको ऐसे लाइन से मिला देना सीधा। बता दीजिए, बन जाएगा आपका। ये मैंने थोड़ा सा चौड़ा बना दिया है ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है, एक बार इसको रिवीजन करवा दो कैसे बनाना आपको। चलो भी आपको मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉरी ये लाइन नहीं खींचनी आपको। सबसे पहले आपको ये वाली लाइन खींचनी, खींच ली। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण डी की सहायता से आपको बना देना। सर हमने बना दिया 90 डिग्री का कोण डी की सहायता से। फिर आपको प्रकार को इससे ज्यादा खोल लेना, ये ना आधे से ज्यादा खोल लेना। यहाँ चाप लगाएंगे और यहाँ चाप, इस प्रकार से आप चाप लगा देंगे। प्रकार की नोक यहाँ पे रखनी है और यहाँ इस प्रकार से काटेंगे। फिर प्रकार की नोक आपको यहाँ पे रखनी है और यहाँ पेंसिल लेके आएंगे ना, तो इस प्रकार की आप ये बनाते, बना दिया आपने। फिर यहाँ से क्या करना, आपको यही प्रकार रख के एक आपको स्केल ऐसे लगा देना है, और फिर इसको यहाँ से बीच में से स्केल रख के इसको मिला देना है। बस ये आकृति आपकी हो गई। इसको बाद में जो बीच में एक्स्ट्रा, इसको आप रफ कर देना भी। क्या कर देना, रफ कर देना बाद में। कोई डाउट, बना लेंगे, भरोसा दिलाते आप मुझे कि आप ये चीज कर लेंगे भी।
ये चीज मैंने आप देखो ये यहाँ था ना कि आपको क्या करना है, इसने कहा कि 2 भाग आपको बनाने वाले, मेन दिक्कत आती है इसको इसमें बनाने में। तो इसने क्या कहा कि ये पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट निकालने के लिए आपने कहा कि यहाँ प्रकार की नोक रखनी है तो इस प्रकार से, और यहाँ प्रकार की नोक इस प्रकार से। अब आप यहाँ प्रकार रख के, अब आप यहाँ पे प्रकार रख के क्या करेंगे, ये वाले चाप लगाएंगे, आपको कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ चुनौती है कि प्रकार के सिरे को कहाँ रखा जाए, इस वक्र को बनाने के लिए कितनी त्रिज्या लेनी होगी। प्रकार में एक त्रिज्या निश्चित करके प्रकार के सिरों को अलग अलग स्थान पर रख के देखिए किन बिंदुओं से हमें वक्र प्राप्त होगा। प्रकार की नोक को कहाँ रखना है इसका अनुमान लगाए। तो आपसे ये पता है क्या कह रहा है, ये कहता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें हमें दिक्कत है कि यहाँ प्रकार जब आपने इस प्रकार से बना लिया था ना, तो आपको ये वाली चाप लगानी थी। तो ये कह रहा आपसे कि हम यहाँ कहाँ रख के प्रकार को चाप लगाए कि ये हमारा अच्छी तरह से बन जाए, ये हमारे लिए चुनौती है। तो चुनौती का समाधान मैंने आपको बता दिया कि आप इस प्रकार से कीजिए, इनको बराबर कीजिए और यहाँ प्रकार रखिए और इस प्रकार से चाप लगाइए, यहाँ रखिए इस प्रकार से चाप लगाइए। प्रकार को थोड़ा सा इससे आधे से ज्यादा खोल लेना। तो अब प्रकार की नोक कहाँ रखनी, जैसे इसने यहाँ रख रखी ना, आपको इस पॉइंट के बीच में रखनी है और आप इस प्रकार से चाप आपकी लग जाएगी। कोई डाउट आपको यहाँ तक हो जाएगा क्लियर। तो चुनौतियां जो ये बता रहा है वो चुनौतियां मैं आपके लिए आसान बनाता हुआ चलूंगा अभी। तो अब है आपकी तरंगित लहर। क्या है, तरंगित लहर। अब आप कहेंगे सर ये तरंगित लहर बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं जब तक आपके साथ हूं तो आपको किसी प्रकार की लहर बनाने की दिक्कत नहीं होगी, चाहे आपकी हो तरंगित लहर हो चाहे किसी प्रकार की हो। तो ये बनाने सिखा दूं आपको, पहले कहो तो सिखा दूं, तो ये सिखा देता हूं आपको, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया ना तरंगित लहर बनाइए तो किस प्रकार से आप बनाएंगे भी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 4 सेंटीमीटर जितने भी आप कहें, आप इसको हमेशा सम संख्या में लेना, 2 लेना, 4 लेना, 6 लेना, 8 लेना, कितनी भी लेना। 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, हमने लाइन खींच ली, सर खींच ली हमने 4 सेंटीमीटर। उसको 2 हिस्सों में बांट दीजिए, 2 हिस्सों में सर हमने बांट दिया। फिर जो 2 हिस्से थे ना, तो इसको भी क्या करना है कि 2 हिस्सों में बांट दीजिए। जो 2 हिस्से किए, जितनी आपको तरंग बनानी उसके 2 हिस्से कर दीजिए। जो आपको 2 बनानी है ना तो 2 हिस्से करने हैं, 3 बनानी है तो 3 हिस्से करने हैं, 4 बनानी है तो 4 हिस्से करने हैं, 5 बनानी तो 5 हिस्से। हमें 2 बनानी थी तो 2 हिस्से कर दिए हमने, एक ये वाला और एक ये वाला, फिर उसका भी हिस्सा कर दिया। अब आपको क्या करना, प्रकार की नोक यहाँ पे रखनी है और इस प्रकार से ये बनानी है, हो गई एक। फिर यहाँ पे रखनी है प्रकार की नोक और यहाँ इस प्रकार से बनानी है आपको बीच में, मतलब जितनी आपको बनानी है आपको कर देना, बस बन गई आपकी। चीजें समझ में आई आपको। अब ये कह रहा है कि सर 3 बना के दिखा दीजिए, पीछे वाला बच्चा कह रहा है सर 3 बना के दिखा दीजिए। चलो 3 बना के दिखा देंगे। तो 3 मैं आपको यहीं पे बना के दिखा देता हूँ कि इस प्रकार से आपने 3 बनानी है ना, तो आपकी मर्जी से कि 3 दूनी 6 ले लीजिए, चाहे आपकी 9 सेंटीमीटर लाइन ले लीजिए, कितनी भी लंबी आप लाइन ले लीजिए। तो हम एक बार 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन हमने ले ली, कितनी ले ली, 3 सेंटीमीटर लाइन लंबी मान लेते हैं, ये 3 सेंटीमीटर लंबी होगी। हमें ये 3 बनानी है, क्या बनानी है, 3 बनानी है ना, तो 3 हिस्से करेंगे इसके, 3 हिस्से कर दिए। अभी जो 3 हिस्से किए हैं इनके भी हम हिस्से करेंगे आधे आधे। तो हम देखिए कि इसका ये आधा हो गया, इसका ये आधा हो गया और इसका ये आधा हो गया। आगे बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे और इस प्रकार से हम इसको बना देंगे। अब यहाँ इसके बीच वाले में इस प्रकार बना देंगे, यहाँ बीच वाले में इस प्रकार बना देंगे। तो श्रीमान जी ये आपकी 3 हो गई। 4 बनानी हो आप इसी प्रकार 4 बना सकते हैं। आपको कोई डाउट, कोई डाउट नहीं किसी प्रकार का, आगे बढ़ जाएं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, जैसा आप कहेंगे वैसे। अब ये हमें सिखा रहा है, जो चीज हमने सीख ली वो अब हमें यह सिखा रहा है, क्योंकि केंद्रीय रेखाखंड की लंबाई निर्दिष्ट, इसलिए हम इसे इस लंबाई का ले सकते, कोई भी लंबाई हम ले सकते हैं, ले ली हमने। हम ए बी को एक केंद्रीय रेखाखंड के रूप में लेते हैं, जहां ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए बी बराबर कितना, 8 सेंटीमीटर है। ये कह रहा है कि ये लाइन यहां से लेके
यहां तक कितनी है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पहली लहर के अर्धवृत्त के रूप में खींचा गया और इसने ये खींच लिया। आपको ही पता है खींचा कैसे होगा कि इसने 8 सेंटीमीटर ली है ना, इसने ये ए बी क्या ली है ए बी। तो इसने क्या किया कि पहले इसको क्या किया है आप किया है और आप कितना हो गया टोटल 8 थी ना, तो ये आपका 4 हो गया होगा, ये 4। अब ये कितना किया होगा इसने 4 का था, तो यहाँ प्रकार रख के इसने इस प्रकार से चाप लगाई, ये पॉइंट एक्स बना दिया इसने आपने। ये बात समझ में आ गई आपको। अब ये क्वेश्चन पूछता है इसी के ऊपर हमसे हमसे मतलब आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है इतना सीखने के बाद। अब आप इसका चुटकियों में आंसर देना है। अब ये देखिए, अभी आपसे पूछ रहा है यह अर्धवृत्त बनाने के लिए प्रकार में कितनी लंबाई की त्रिज्या रखनी होगी। प्रकार की त्रिज्या की लंबाई पूछ रहा है। अभी त्रिज्या की लंबाई आपको पता चल गया कि सेंटर से लेके, यही है ना सेंटर, जब भी हम कोई अर्धवृत्त बनाते हैं या वृत्त बनाते हैं तो उसका जो केंद्र होता है कहाँ होता है, जहां हम प्रकार रखते हैं, प्रकार की नोक। तो ये इसका केंद्र हो गया और केंद्र से लेके वृत्त तक की दूरी तो आपको पता है सर ये टोटल 4 थी, तो हमने ये तो इसका आधा लिया, ये 2 हो गई। तो आपका अर्धवृत्त बनाने के लिए प्रकार में कितनी लंबाई की त्रिज्या रखनी होगी, तो सर इसका आंसर तो 2 सेंटीमीटर हो गया। AX की लंबाई क्या होनी चाहिए, AX की लंबाई सर ये यहां से यहां तक पूछ रहा है, इसकी आधी लंबाई मतलब 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर। आपको आई बात समझ में। चलो आगे वाला और पूछ रहे हैं ये, उन आकृतियों को पुनः बनाए जहां लहरें अर्धवृत्त से छोटी हैं। जैसा कि आपको पिछले प्रश्न पर दी गई एक व्यक्ति के गले की आकृति दिखाई गई थी, यहाँ चुनौती है कि यहाँ दोनों लहरें समान हो, यह कठिन हो सकता है। अब आपको इन्होंने एक काम और दिया है जो आपको थोड़ा सा मतलब इस प्रकार की आपको बनानी है। मैं आपको बताता हूं, ये कहता है कि ये जो अब तक लहरें हमने बनाई है ना, थर्ड में आपको क्या करना है कि इस प्रकार की लहरें बनानी है। अब तक जो हमने लहरें बनाई थी इस प्रकार बनाई थी कि उसके टुकड़े किए, यहाँ प्रकार रखा, जैसे 2 बनानी इसका आधा किया, यहाँ प्रकार रखा ये चाप लगा दी, इस प्रकार यहाँ प्रकार रखा ये चाप लगा दी अर्धवृत्त की। ये कहता है कि अर्धवृत्त आधा नहीं होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए भी। इस प्रकार की लहर आपको बनानी है, उसके लिए आप क्या करेंगे ये चीज आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बच्चे गलत करते हैं। यहां तक पहुंच गए तो 5 मिनट और देख लीजिए, ये मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ। जैसे आंखें बना रखी है ना, आपको इसी प्रकार से हम सीखेंगे। ये एक बार लहरें मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ, जो थर्ड का आंसर है उसका। सबसे पहले उसी प्रकार आप एक लाइन ले लेंगे 4 सेंटीमीटर की। सर 4 सेंटीमीटर की लाइन हमने खींच ली, कोई दिक्कत नहीं, स्केल से खींच ली। हाफ कर दिया आपने, क्या कर दिया हाफ कर दिया, ये आपका 2, ये भी आपका 2। फिर आपने क्या करना वही काम कि हमें इसका भी क्या कर दिया हाफ कर दिया, क्या कर दिया इसका भी हाफ कर दिया और इसका भी हाफ कर दिया। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, हमने हाफ कर दिया। अब तक अगर हमें अर्धवृत्त बनानी थी तो हम यहाँ पर कार रख के इस प्रकार से लगा देते थे, लेकिन ये कह रहा है कि आपको अर्धवृत्त नहीं बनानी, कि इस प्रकार की लहरें बनानी है। किस प्रकार की, इस प्रकार की, दिख रही ना आपको ऊपर वाली। चलो मैं इसको एक बार कर देता हूँ, ये लहरें। तो आपको क्या करना है कि प्रकार अब की बार आपको यहाँ रखना है, कहाँ रखना है यहाँ, इस पे प्रकार रख लिया। तो आपको आधे से ज्यादा खोल लेना, भी क्या कर लेना आधे से ज्यादा खोल लेना, और यहाँ पे इस प्रकार से एक चाप लगाना इस प्रकार से, और फिर यहाँ रख के इस प्रकार से चाप लगाना। यहाँ लगा दिया आपको, कोई डाउट आपको, ये पॉइंट आ गया। अब यहाँ पर कार रख के इस पे पेंसिल रख लेना और इस प्रकार से आप चाप लगाना इस प्रकार से, हो गई आपकी। फिर आपको जिस साइड आपको लहर बनानी है उसके दूसरी साइड की बात कर रहा हूं, ये निशान हमेशा उसके। अब आपको लहर इस साइड बनानी है ना, अब आप प्रकार यहाँ रखिए, आधे से ज्यादा खोलिए, जो मैं कह रहा हूं उसको साथ साथ करते चलिए। यहाँ प्रकार रखिए और प्रकार को आधे से ज्यादा खोलिए और इस प्रकार से यहाँ चाप लगाइए, और यहाँ प्रकार को रखिए, इससे मतलब इतना खोल लीजिए बराबर, इससे आधे से ज्यादा यहाँ चाप लगा दीजिए।
लगा दिया आपने चाप। फिर क्या कीजिए आप यहाँ प्रकार रख के यहाँ पे इस प्रकार से चाप लगाइए, ये आपकी लहर बन जाएगी। दोनों बराबर आएंगी, क्या आएंगी, दोनों बराबर, क्योंकि प्रकार आपने यहाँ पे खोल लिया ना, उतना ही यहाँ खोल के आपको चाप लगानी है। एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ इस चीज का, क्योंकि ये चीज आपको थोड़ी सी कम समझ में आई होगी भी। तो चलिए भी, एक मिनट का आप थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा सही नहीं हो रहा। तो मैं आपको ये आपका ये था ना, इसका मैं आपको क्विक रिवीजन करवाता हूँ अभी 1 मिनट में, क्योंकि ये चीजें आपको समझ में क्लियर होंगी। हाँ जी, आपको लहर बनानी है जिसमें इस प्रकार की वो होगी। तो सबसे पहले आपको लाइन खींच ली, लाइन को जितनी लहर बनानी उतने टुकड़े कीजिए। हमें तो फिलहाल क्या है कि 2 लहर ही बनानी है। कितनी बनानी है, 2 लहर ही हमें बनानी है। कितनी लहर बनानी है, 2 लहर ही हमें बनानी है। ये आगे आ गया थोड़ा सा, ये आ गया अभी। हमें क्या बनानी है, 2 लहर बनानी है। चलो ठीक है, ये भी तो इसके 2 हिस्से कर दिए। आपको फिर 2 हिस्से किए, जितनी लहर बनानी उतने हिस्से कर लिए, कर दिए। फिर इसके भी हिस्से कर दीजिए, आधे आधे आपने आधे आधे इसके कर लिए भी, कर लिए, ठीक है। फिर क्या कीजिए, चाहे आप आधे मत कीजिए इसको, इसमें आपको आधा वृत्त नहीं बनाना, आधे मत कीजिए, प्रकार को खोल लीजिए आधे से ज्यादा। आपने खोल लिया, यहाँ चाप लगाई और आपने यहाँ चाप लगाई, ठीक है। या फिर आप एक काम कीजिए, ठीक है, तो ये आपका पॉइंट आ गया यहाँ पर, यहाँ पे प्रकार की नोक रखी और यहाँ पे पेंसिल की नोक, और इस प्रकार से लगा दीजिए चाप। तो ये आपकी लहर बन गई। क्या बन गई, आपकी ये लहर बन चुकी है। आपको आगे बात समझ में। अब यहाँ पे क्या कीजिए, आपको अब की बार ऊपर की साइड लगानी है ना, तो ये निशान आपको यहाँ प्रकार रखिए, यहाँ पे चाप लगाइए, ये प्रकार रखिए, यहाँ पे चाप, यहाँ पे प्रकार की नोक, और या चाहे आप यहाँ प्रकार की नोक रख लीजिए, एक जैसी बात आएगी, और इस प्रकार से चाप लगा दीजिए। तो ये आपकी अर्धवृत्त से कम वाली लहर बन जाएगी। चीजें क्लियर, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा है कि आप आंखें कैसे बनाएंगे, आप आंखें कैसे बनाएंगे। चलो अभी आंखें बनाना भी मैं आपको सिखा देता हूं, क्योंकि यहाँ पे सिखा दूं आपको आंखें बनाना। एक लास्ट टॉपिक बचता है आपका कि आंख आप कैसे बनाएंगे। चलो अभी आंख बनाना आपको अभी सिखा देते हैं। दिख रही है आपको, आंखें दिख रही हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई भी एक लाइन खींच लेनी है, ऐसी डॉटेड भी, क्या खींच लेनी है, एक डॉटेड लाइन आपको खींच लेनी, क्योंकि बाद में आपको ये लाइन रफ करनी है, ठीक है। बीच में कोई स्पेस आपको छोड़ देना है। मान लो कि आपने आंखें कितनी लंबाई की बनानी है, उससे आप 1 या 2 सेंटीमीटर फालतू ले लीजिए। हमें बनानी है 2 सेंटीमीटर की आंखें, एक 1 सेंटीमीटर की, एक 1 सेंटीमीटर की। तो हमने 2.2 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली डॉटेड। चीजें क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से प्रकार आपको इसके 2 हिस्से कर लीजिए। क्या कर लीजिए, 2 हिस्से आपने कर लिए भी, ठीक है। अब उसी प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ आपको आधे से ज्यादा खोलना है, इस प्रकार से चाप, यहाँ आधे से ज्यादा खोलना है, इस प्रकार से चाप। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी इसी प्रकार चाप। अब यहाँ प्रकार की नोक आप रखेंगे, इस प्रकार से लगा देंगे, और यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, इस प्रकार से लगा देंगे। ये आपकी बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। ठीक उसी प्रकार यहाँ प्रकार रखेंगे, यहाँ चाप, यहाँ इस प्रकार से, यहाँ से इस प्रकार से, यहाँ चाप, और यहाँ पे प्रकार की नोक रख के इस प्रकार से आप घुमा देंगे, और इस प्रकार से यहाँ घुमा देंगे, और ये आपकी क्या बन गई, आंखें बन जाएंगी। जो एक्स्ट्रा पार्ट उसको क्या कर देना, आप रफ कर देना भी, क्या कर देना, रफ कर देना। हाँ, इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना। एक आंख बनाना सिखाऊं आपको, एक आंख सिखा देता हूं आपको यहाँ से, ताकि आप दूसरी आंख बना ले भी।
आपने ये लाइन खींच ली 1 सेंटीमीटर, हाँ सर खींच ली। तो इसको क्या कीजिए कि यहाँ पे प्रकार की नोक रखिए और पेंसिल को इससे ज्यादा आधे से ज्यादा खोल लीजिए। यहाँ चाप लगाई और आपने यहाँ चाप लगाई और इसी प्रकार यहाँ चाप लगाई, यहाँ चाप। अब प्रकार को यहाँ रख के आप इस प्रकार से इसको चाप लगाइए, ठीक है, और यहाँ प्रकार रखे इस प्रकार से आप चाप लगाइए और बीच में ये आपकी एक आंख हो गई प्रकार को इतना ही खोले रखिए भाई, क्या प्रकार को इतना ही खोले रखिए। अब आप यहाँ से इतनी इतनी लंबी यहाँ पे लाइन लगाइए, इसी प्रकार यहाँ पे पॉइंट लगाइए, यहाँ प्रकार की नोक रख के इस प्रकार से आप करिए और यहाँ रख के इस प्रकार से आप करिए और ये पॉइंट बना दीजिए। ये आपकी दोनों आंखें हो गई भी। अब आप बताइए कि इसमें क्या डाउट है। रूलर और प्रकार की सहायता से अपनी पसंद की कोई भी कलाकृति बना दीजिए। आप कोई भी आकृति बना दीजिए जो आपको पसंद हो। प्रकार की सहायता से कोई चक्कर बना दीजिए, कोई आंख बना दीजिए, ठीक है, कोई और फूल बनाना था आपको फूल बना दीजिए, कोई पाबंदी नहीं इसमें। तो यहाँ पे हमारा 8.1 कंप्लीट। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, अगले वीडियो में आपका हम सुझाव दे देंगे। मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।